मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस से, सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मरीम नवाज से कि इस वाक़या की मुकम्मल तफ्तीश की जाए, मुकम्मल इंक्वायरी की जाए। कोई भी मसीही कभी भी किसी भी मज़हब की इल्हामी किताब को जलाने का कोई कभी भी वाक़या नहीं कर सकता। और हम पूरे होशो हवास में ये हल्फन इकरार कर रहे हैं कि जिस तरह हम बाइबल मुक़द्दस की इज्जत करते हैं, इसी तरह हम कुरान पाक की इज्जत करते हैं। हमें क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि हम किसी की मजहबी किताब को जो वो जलाएं। सरगोदा का वाक़या जो है वो भी इसी तरह ये बनाया गया है और इस वाक़या की मुकम्मल तफ्तीश करके जो इसमें जुर्मदार पाए जाएं, जो मुजरम पाए जाएं, उनको करार वाकई सजा दी जाए। जब तक अभी तक जो है वो जड़ावाला के लोगों को जो मुजरम थे जिन्होंने चर्चों को जलाया, उनको अभी तक जो है वो कोई सजा नहीं मिली। इसीलिए अभी जो है वो आइंदा मजाहद कॉलोनी का वाक़या हुआ है। गवर्नमेंट से ये अपील है कि अगर इस किस्म के वाक़यात करने वालों को करार वाकई सजा दी जाएगी तो आइंदा कोई भी जो है वो इस किस्म के वाक़यात नहीं करेगा, किसी को जुर्त नहीं होगी। इसलिए साहिवाल की जानिब से हम इस वाक़या की पुरजोर मजम्मत करते हुए ये कहते हैं कि उस खानदान जिनके खानदान का एक अफराद लाजर नामी जो है वो उसको मार दिया गया है, हम उनके खानदान के साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं, इज़हार अफसोस करते हैं और ये दुआ करते हैं कि वो शहीद हुआ है और वो ईमानी लिहाज से खुदा की हजूरी में है, जन्नतुल फिरदौस में है। उसके कातिलों को भी करार वाकई सजा दी जाए। और हमारा मुतालबा है कि इस वाक़या के बाद आइंदा जो है वो इसकी मुकम्मल तफ्तीश की जाए ताकि कोई भी इस किस्म का वाक़या आइंदा पाकिस्तान में ना हो। हम पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। हमारा ये मुल्क है, ये हमें ये कहने पर मजबूर न किया जाए कि ये हम कहीं और से आकर यहाँ जो है वो आबाद हुए हैं। रियासत जो है वो किसी भी मुल्क की माँ जैसी होती है और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज के अहले साहिवाल, खासतौर पर साहिवाल के मसीही अपने तमाम बहनों और भाइयों जो कि हमारे सरगोदा में है, जिनके साथ जिनको ज्यादती का निशाना बनाया गया है और मजहबी इंतहा पसंदों ने जिन्होंने मजहब की आड़ का सहारा लेते हुए हमारे मसीही लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया है, मैं इस सारे वाक़े की मजम्मत करता हूँ। और मैं बतौर मसीही कहना चाहता हूँ कि खुदा मोहब्बत है और नफरत का खात्मा जो है वो मोहब्बत से किया जा सकता है और नफरत का जो खात्मा है वो कभी भी नफरत से नहीं किया जा सकता। और मैं आज इस बात का बरमला इकरार करना चाहता हूँ कि कोई भी मसीही है वो कभी भी किसी दूसरे मजहब के जो सेंटीमेंट्स हैं, उनकी मुकद्दस किताबें हैं या उनके अकीदे को कभी नुकसान या ठेस नहीं पहुँचाता, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि खुदा मोहब्बत है। और जब हमें तो ये भी सिखाया जाता है कि अपने हमसाये से अपनी मानत प्यार कर। और मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कब तक आप इन नफरत फैलाने वालों को, इन हेट स्पीच करने वालों को खुला छोड़ देंगे। आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और मसाजिद के अंदर और दीगर जगहों के ऊपर बरमला तौर पर इकरार किया जाता है कि हमें काफिर करार दिया जाता है। जब तक किताबों के अंदर, मुआशरे के अंदर आप मोहब्बत का प्रचार नहीं करेंगे, रियासत अपने माँ होने का किरदार नहीं निभाएगी। और जब तक हमारे मजहबी कायदीन जो है वो अपने मजहबी पासबान होने का जो है वो असल मुजाहरा नहीं करेंगे, तब तक ऐसे वाक़यात को रोका नहीं जा सकता। जनवरी से लेकर अभी तक जो वाक़यात है वो तकरीबन लगभग 50 के करीब वाक़यात हो चुके हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा जो मजहबी अक़लीतों के खिलाफ हुए हैं। और जिस तरीके से हमारे भाई लाजर, नज़ीर मसीह को और सुल्तान को निशाना बनाया गया है और जिस तरीके से रियासत जो है वो उस सारे इक़दाम को, सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रही हो जो अंजाम दही उन्होंने, जो तजर्बा जड़ा वाला हमारे साथ किया कि रातों रात आए और वाइट वॉश किया, इसी तरीके से वो हमारे उन तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका सहारा हमें मिलना चाहिए। और आज हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं कि इंसाफ की दहाई को सुना जाए। और आज ये जो मसीही साहिवाल में खड़े हैं, ये पूरे पाकिस्तान में खड़े हुए हैं और आज हमारे बहुत से दूसरे दीगर दोस्त जो कि जिनका ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। और हम चाहते हैं पाकिस्तान अमन का गवारा बने और अगर आप अमन कायम करना चाहते हैं तो पाकिस्तान को अमन याफ्ता लोगों के हवाले करें, खासतौर पर वो लोग जो कि हमारे कायदीन की तरह है, जो मोहब्बत का प्रचार करते हैं और जो बाइबल का पैगाम और जो उसी मजहबी किताबों का पैगाम जो आगे पहुंचाते हैं। जब तक ये इंसाफ नहीं दिया जाएगा, जब तक इंसाफ नहीं पहुंचाया जाएगा तो जड़ा वाला, शांति नगर,
बदामी बाग जैसे वाक़यात पूरे पाकिस्तान में होते रहेंगे।